हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। सो एज ऑल ऑफ यू नो कि एग्ज़ाम्स की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी रिलीज़ हो सकती है UGC नेट एग्ज़ाम की। सो इट इज़ प्रिडिक्टेड कि वो एग्ज़ाम जो होगा जून में होगा, इधर इन फर्स्ट वीक ऑफ जून और सेकेंड वीक ऑफ जून। सो एज यू ऑल कैन सी कि हार्डली 2 months आर लेफ्ट फॉर द UGC नेट एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स को अब एक अपना टाइम टेबल प्लान करना पड़ेगा दैट शुड बी इफेक्टिव इनफ टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। अब आप टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन करोगे? ठीक है, आप टेंटेटिवली मान लो यू हैव 2 months and you have two paper 1, पेपर 2। ठीक है, अब पेपर 1 जो है उसके लिए बहुत टाइम निकालना ज़रूरी नहीं है बिकॉज इट इज़ ईजी टू मॉडरेट, वेयर एज द लेवल ऑफ पेपर 2 इज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो ट्राई टू गिव एज मच एज टाइम टू पेपर 2 क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आपको डेली ट्राई टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 4-5 hours effectively. When I say effectively, it means without the use of mobile phones, without the use of social media. तो ये सब यूज़ मत करो, इफेक्टिवली 4-5 hours स्टडी करो। यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो अभी 2 महीने बचे इसलिए इतना ज़्यादा टाइम है। अगर आप 6 महीने पहले से करते तो शायद आपको 1-2 hours में हो जाता। तो लेट्स अज्यूम कि अभी आप लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो अभी आप पढ़ाई शुरू करो। पेपर 1 के लिए आप 30 minutes दो डेली, एंड पेपर 2 के लिए डेली दो 3 hours to 4 hours। 3 hours इज़ ऑल्सो इनफ। तो आप ये इतना टाइम दे रहे हो अगर पेपर 2 को, तो हो जाएगा सिलेबस। अब पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, तो ये सब हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू नरिश योर नॉलेज, मतलब रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप पहले जो टॉपिक हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करो एंड कीप देम असाइड। तो ऐसे 3-4-5 टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर जो बाकी टॉपिक बचते हैं उनको पढ़ाई करो। वेरएज पेपर 2 में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्ट्रांग होंगे ऑलरेडी, तो उनको अच्छे से पहले पढ़ लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको पता चल पाए कि ठीक है इतना तो मैं आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ट्राई टू स्टडी दैट टॉपिक फर्स्ट विद विच यू आर फैमिलियर। ठीक है, जिसके जो आपको आते हैं, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, वो तो बहुत से लोगों को आता है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल दी 3 स्ट्रीम्स, दैट इज़ HR, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो या फिर आप कंप्यूटर साइंस के तो ऐसे टॉपिक कर लो जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं। तो उसमें भी आप देखोगे 3-4 टॉपिक्स जो हैं उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आपने जो UG में पढ़ा है एंड PG में पढ़ा है वही आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब ये कर लिया। अब जो 15 डेज है लास्ट के, 15 नहीं तो एटलीस्ट 1 वीक जो है लास्ट की, उसमें कुछ भी ऐसे पढ़ने के लिए मत रखो प्लीज़। उसमें सिर्फ रिवाइज करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और मॉक टेस्ट दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अभी भी दे लेना स्टार्टिंग में, बिकॉज इट विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम पेपर होता कैसा है। तो 3-4 hours दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करो टाइम टेबल में, मॉक टेस्ट भी करो। इधर से आपने पूरे चैप्टर्स कर लिए, 10 यूनिट्स यहाँ पे आपके हो जाएंगे इन 10 days। ठीक है, एक यूनिट को आप 1 या 2 दिन दोगे हार्डली तो हो जाएगा। तो 10 यूनिट्स आपके हो गए, 15 to 20 days में हो गए। यहाँ पे भी आप एटलीस्ट 1 month आपने दिया अच्छे से। तो फिर आप क्या करोगे, ये जो 15-20 डेज बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दो। तो पेपर 1 का अलग से आप दे दो क्योंकि 15-20 डेज में पेपर 1 हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 आफ्टर 15 to 20 डेज। उससे क्या होगा, आपकी एक पकड़ बन जाएगी इस पेपर में और आपका कट ऑफ जो है वो और भी ईजी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 जो होता है इट इज़ ऑफ 100 marks और उसमें आप 80 to 90 ईजिली स्कोर कर सकते हो। स्टार्ट गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर 15 to 20 डेज, वो दे दिया आपने। फिर आपको लगा कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है या ये मुझे नहीं आ रहा है इस चैप्टर का, तो वो फिर से आप पढ़ लो, आपके पास टाइम है। पेपर 2 का 1 month दो, 1 month के बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर उसमें भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप अगर छोड़ना चाहते हो 1-2 चैप्टर तो छोड़ सकते हो, बिकॉज उतना टाइम अब बचा नहीं है कि बहुत अच्छे से आपका सिलेबस हो जाएगा। तो जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ो, सब कुछ सुपरफिशियली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ो, बिकॉज एग्जाम में डिटेल्स पूछी जाती हैं, मीनिंग के हार्डली 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। तो 1 month बाद दो, फिर जो लास्ट के 7 days बचते हैं उसमें फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, फिर 2-3 मॉक टेस्ट दोगे तो उसको अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो रेक्टिफाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो आप
मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, पढ़ने का तरीका सही है, तो 2 महीने में भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बट अब आज से आज से आपकी पढ़ाई शुरू कर दो, बिकॉज एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है जून में। तो जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज इन द लास्ट यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। तो ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तब तक थोड़ा आराम है, तब तक पढ़ाई करो। फिर एग्ज़ाम डेट जैसे जैसे पास आएगी उतना उतना कम टाइम बचेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि सही स्ट्रैटेजी रखो, सही टाइम टेबल बना लो, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ो, बट डोंट गिव मच टाइम टू पेपर 1, फोकस ऑन पेपर 2। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड टेक केयर, बाय बाय।